नमस्कार दोस्तों, चलिए हम लोग का एक्सरसाइज 3.2 चल रहा था, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग का कंप्लीट हो चुका था। आज के क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें टोटल 6 क्वेश्चन हैं। तो हम लोग आज टोटल 6 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 है यानी एक्सरसाइज आपका 3.2। अगर आपके पास पुराना वाला एनसीईआरटी बुक है तो पुराने वाले एनसीईआरटी किताब का एक्सरसाइज 3.3 आप निकाल लीजिएगा और नया वाला एनसीईआरटी किताब अगर आपके पास है तो उसका एक्सरसाइज 3.2 आप निकाल लीजिएगा। दोनों एक्सरसाइज सेम है। क्लियर है? चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को बनाएंगे। तो देखिए, आपको पहले क्वेश्चन देखना है, तो आप पहले एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में टोटल आपको 6 क्वेश्चन दिख रहा होगा। ठीक है, तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात करेंगे। तो देखिए, तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 नंबर का हम लोग पहले 1 नंबर को सॉल्व करेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर रहा 3 का फर्स्ट। ठीक है, हम लोग इसका सीधा क्या करते हैं, हल यानी सॉल्व यहाँ करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में लिखा है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। कोई भी दो संख्या है, अंतर उनको अगर माइनस किया जाए तो 26 आएगा। 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है और उसमें से कोई एक संख्या है जो दूसरी संख्या उससे 3 गुना ज़्यादा है। ठीक है, मान लेते हैं एक संख्या अगर 3 है तो दूसरी संख्या 9 हो जाएगा, 3 गुना ज़्यादा। एक संख्या अगर 4 है तो दूसरी संख्या 12 हो जाएगा। लेकिन हमको संख्या नहीं पता है तो आपसे पूछा है उन्हें ज्ञात कीजिए, यानी आपको संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए, संख्या आपको मानना होगा, तो लिखिएगा आप, माना दो संख्याएं क्रमशः x और y है। आपको दो संख्या मान लेना है। हम लोग मान लेते हैं दो संख्या में एक संख्या x है, दूसरी संख्या y है, लेकिन दोनों संख्या में कोई एक संख्या तो आपको बड़ा दिखाना है। ठीक है, तो आपको यहाँ कंडीशन लिख देना है कि x जो है वो y से बड़ा है। आप y को भी बड़ा दिखा सकते हैं x से। तो हम लोग यहाँ मान लिए कि दो संख्या x और y है, जिनमें से एक संख्या बड़ी है, एक संख्या छोटी है। अब बड़ा संख्या हम लोग x को माने हैं, आप यहाँ y भी बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इतना मानने के बाद अब सीधा हम लोग लिखेंगे प्रश्न अनुसार। प्रश्न अनुसार, प्रश्न अनुसार का मतलब प्रश्न में जो लिखा गया है सेंटेंस, जो स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट के आधार पर हम लोग का दो स्थिति बनेगा, यानी दो केस होगा। ठीक है, तो पहला वाला जो हम लोग लिखेंगे स्टेटमेंट, वो क्वेश्चन में बोला है दो संख्याओं का अंतर 26 है, यानी एक संख्या x है, दूसरी संख्या y है और दोनों का अंतर क्या है, 26। अंतर का मतलब होता है माइनस करने पर। अब बताइए, इनमें से अगर x बड़ा हो y छोटा हो तभी दोनों का अंतर करके पॉजिटिव नंबर आएगा। अगर प्लस वाला यानी धनात्मक आएगा। अगर यहाँ पर y बड़ा होगा और x छोटा होगा तो माइनस में आएगा, जो यहाँ माइनस नहीं है, इसीलिए आपको कंडीशन देना जरूरी है। ये आपका हो जाएगा समीकरण 1। ठीक है, दूसरा स्थिति क्या बन रहा है, तो देखिए केस 2 वाला जो भी आप लिख सकते हैं या डायरेक्ट लिख सकते हैं। दूसरा स्थिति में बोला है दूसरी संख्या, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो मान लेते हैं x अगर बड़ा है, ठीक है, तो ये y का 3 गुना होगा। x अगर बड़ा है तो y का 3 गुना होगा। ठीक है, तो x बड़ा है y से, ये 3 गुना है, तो बराबर करने के लिए आपको y से गुना करना होगा 3 को। देखिए ये हुआ कैसे, यहाँ पर क्लियर बोला गया है कि एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है। हम लोग x को क्या माने हैं, बड़ी संख्या, तो x जो है y से कितना बड़ा होगा, 3 गुना बड़ा होगा। तो अगर ये y से 3 गुना ज़्यादा है, मान लेते हैं अगर ये 12 है तो ये 3 होगा, 3 चले 12, यानी ये 4 होना चाहिए। तो बराबर करने के लिए हम लोग y को गुना करेंगे तब बराबर होगा 3 से। तो हम लोग का x का मान कितना निकल गया, 3y। ये हो गया समीकरण 2। चूंकि क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि आपको प्रतिस्थापन विधि से बनाना है, तो हम लोग लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर हम लोग समीकरण 1 में x का मान बैठाएंगे। x का मान 3y है, यहाँ 3y लिखेंगे। 3y माइनस y बराबर का 26, इसको माइनस करने पर आएगा 2y बराबर में 26। तो y बराबर कितना हो गया, 26 अब बटा में 2, ये नीचे आएगा। ठीक है, 2 से इसको काटेंगे 13 बार में, तो
y का मान आपका 13 निकल गया। अब y का मान समीकरण 2 में बैठाएंगे तो x निकल आएगा। तो आपको लिखना है y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में बैठाते हैं हम लोग y का मान, तो x बराबर 3 गुना y है, y का मान 13 निकला हुआ है, 3 से गुना करेंगे 13 तिया 39, तो हम लोग के पास जो संख्या आया वो क्या आया, तो हम लोग लिखेंगे अतः x बराबर 39 है, कोमा y बराबर 13। x चूंकि हम लोग बड़ा माने थे तो x का मान हमेशा y से बड़ा आएगा। तो आपका ये आंसर हो गया, दो संख्या क्या क्या है, 13 और 39। क्लियर है यहाँ तक? तो इस तरह आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 में जो पहला क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। आप इसे उतार ले। अभी हम लोग अब 3 नंबर का 2 नंबर को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात करें। संपूरक कोण क्या होता है? जब कभी भी दो कोणों का योग 180 डिग्री हो उसे संपूरक कोण कहते हैं। यानी हम लोग अगर संपूरक कोण मान ले x और y है तो दोनों का योग क्या होगा, 180 डिग्री। तो आपको यहां लिखना होगा माना संपूरक कोण x और y है। अब संपूरक कोण अगर x और y है, ठीक है, और इसमें बोला गया है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे से 18 डिग्री अधिक है, यानी दोनों संपूरक कोण बराबर नहीं है, क्योंकि संपूरक कोण बराबर भी हो सकता है 90 डिग्री और 90 डिग्री, क्योंकि 90-90 जोड़ने पर हम लोग का क्या आता है, 180। बराबर भी हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि एक कोण दूसरे से अधिक है। तो x और y जो संपूरक कोण माना गया, इनमें से कोई एक बड़ा ही होगा, तो x को हम लोग फिर बड़ा और y को छोटा डिनोट कर देते हैं। यहाँ इस तरह आपको लिखना है ना। अब आपको लिखना प्रश्न अनुसार क्या हम लोग पढ़ेंगे एक बार प्रश्न को फिर से। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, बड़ा कोण छोटे कोण से ये ज्यादा है, तो ये x जो है ये y से कितना ज्यादा है, घटाने पर पता चलेगा 18 डिग्री ज्यादा है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया। तो ये हम लोग का आ जाएगा समीकरण 1, क्योंकि बड़ा वाला छोटे वाले से 18 डिग्री अधिक है, ठीक है, और दो संपूरक कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। तो आपको लिखना x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, है ना। तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं, इसमें ये समीकरण 2 है तो यहाँ लिख सकते हैं कि संपूरक कोण का योग 180 डिग्री होता है, चूंकि संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आप समझने के लिए लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए हम लोग को चूंकि प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है, तो समीकरण 1 और 2 को हम लोग निकालेंगे 1 से और 2 में बैठाएंगे। तो आपको लिखना है समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से x माइनस वाई बराबर 18, आप डिग्री दे सकते हैं, तो x बराबर 18 डिग्री माइनस का प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा समीकरण 3, ठीक है। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो x का मान हम लोग समीकरण 2 में बैठाएंगे, समीकरण 2 में तो आएगा 18 डिग्री प्लस वाई बराबर नहीं, ये प्लस वाई बचा है, ठीक है। तो आपको लिखना है यहाँ पर प्लस वाई अब बराबर 180 डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे तो 2y आएगा बराबर में 180 और माइनस 18 आएगा। माइनस करते हैं, 10 से 8 गया तो 2, 7 से 1 गया तो 6 और 1, ठीक है। 2 से इसको काटेंगे हम लोग, 162/2 भागा लगाएंगे तो 81 डिग्री आएगा। y का मान समीकरण 3 में रखेंगे, आपको लिखना है y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है।
समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 में यहाँ बैठाएंगे हम लोग 81 डिग्री, तो आएगा कितना 99 डिग्री। x बराबर 18 डिग्री प्लस 81 डिग्री बराबर 99 डिग्री। ठीक है, तो x और y का हम लोग का मान आ चुका है, तो आपको लिखना है अतः x बराबर 99 डिग्री कोमा y बराबर 81 डिग्री। आंसर हो गया। क्लियर है? चलिए, तो हम लोग का 3 नंबर का क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट है। अब हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 3 का 3 नंबर बनाएंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 का 3 नंबर क्वेश्चन को आप पहले पढ़िए। इसमें लिखा है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 3,800 रुपये में खरीदे। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे 1,750 रुपये में खरीदे। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए, तो इसको हम लोग किस प्रकार हल करेंगे, तो आपको यहाँ पहले मानना है, माना प्रत्येक अच्छा गेंद और बल्ला, ठीक है, माना प्रत्येक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपये और प्रत्येक गेंद का मूल्य बराबर y रुपये। ठीक है, हम लोग इसको मान लिए कि आपके पास जो एक बैट होगा उसका प्राइस x रुपये है और जो एक बॉल होगा उसका प्राइस y रुपये है। हम लोग को मान लेना है। अब प्रश्न को आप पढ़ें और प्रश्न अनुसार समीकरण बनाएं। तो प्रश्न अनुसार आपको लिखना है। चलिए, तो प्रश्न के अनुसार हम लोग करते हैं। प्रश्न में बोला है 7 बल्ला है 6 गेंद है। एक बल्ला का मूल्य अगर x रुपये है तो 7 बल्ला का मूल्य 7x होगा, और एक गेंद का मूल्य अगर y रुपये है तो गेंद कितना है 6, तो 6 गेंद का मूल्य कितना होगा y रुपये। और 7 बल्ला और 6 गेंद का टोटल प्राइस कितना है, टोटल करना है तो जोड़ेंगे। वो दिया हुआ है क्वेश्चन में, टोटल मूल्य है 3,800। ये बन गया समीकरण 1। ठीक है, ये समीकरण 1। और दूसरा स्टेटमेंट हम लोग पढ़ते हैं। 3 बल्ले और 5 गेंद, 3 बल्ले यानी 3x प्लस 5 गेंद 5y, और इसका मूल्य है 1750। ये हो गया समीकरण 2। चलिए, तो ये 2 समीकरण को हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। किसके विधि से? प्रतिस्थापन की विधि से। तो आपको लिखना है समीकरण 1 से, देखिए समीकरण 1 से 7x प्लस 6y बराबर 3,800। आपको x का वैल्यू निकालना है अगर, तो 6y इधर आएगा बराबर के बाद 6y, 7 के x के साथ जो 7 है इसको बटा में लिख देना है 7 को। ये हम लोग का x का वैल्यू यहाँ पर निकला है कुछ। इसको मान लेंगे समीकरण 3। अब ये x का मान समीकरण 2 में बैठा देंगे। तो आपको लिखना है x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो x का मान हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 में बैठाएंगे यहाँ पर। तो ये बचा 3 गुना x का पूरा मान हो जाएगा 3800 माइनस 6y बटा 7। ठीक है, अब प्लस में क्या है 5y बराबर 1750। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए 3 से ये 7 तो कटेगा नहीं, तो 3 से हम इसको गुना करते हैं। 0 0, 8 दिया 24 का 4 हाथ में 2, 9 और 2 11, माइनस 6 को इस 3 से भी गुना करना है तो 6 दिया 18y। ठीक है, अच्छा नीचे का एलसीएम में ये 7 किससे गुना होगा, 7 बचे 35। गुना होने के बाद ये इससे भी गुना होके यहाँ चला जाएगा, तो 7 से आप गुना करें। 0 7 बचे 35 का 5 हाथ में 3, 7 7 49, 50 51 52 हाथ में 5 और 7 5 12, ये आया। अब इसमें से y वाला को सॉल्व करना है, तो ये माइनस है ये प्लस है, दोनों को हम लोग क्या करेंगे माइनस करेंगे। ठीक है,
माइनस करने पर आएगा 17y बराबर में 1 2 2 5 0 बचा, इसको उठा के इधर ले जाना है तो माइनस होगा 11400 इम्प्लाइज। अच्छा इसको माइनस करते हैं, 0 से 0 गया 0, 5 से 0 गया तो 5, ठीक है। 2 से 4 नहीं जाएगा, 12 से 4 गया तो 8, 1 से यहाँ 12 से 12 से उधार लिए, 12 से 4 गया 8, 1 से गया तो 0, 1 से गया, यानी इतना ही आने वाला, बाकी 0 आएगा, ठीक है। तो यहाँ बचा है क्या 17, यानी 17 को हम बटा में कर देते हैं, ठीक है। 17 को हम लोग बटा में लिख सकते हैं। अब 17 से ही कटेगा, 17 पचे 85, 50 बार में इक्वल टू y का मान कितना है, y बराबर 50, y का मान 50 आया। अब इस y का मान को हम लोग समीकरण 3 में रखेंगे, तो आपको लिखना है y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, रखने पर, ठीक है। तो y का मान 50 है, आप समीकरण 3 में बैठाएं तो x बराबर क्या आएगा 3800 माइनस 6 गुना 50 बटा 7, 3800 गुना करेंगे 300 बटा में 7, घटाव करने पर 3500 बटा 7, 7 से भागा लगाएंगे, 7 पचे 35, 500, यानी हम लोग का x का वैल्यू क्या निकला 500 और y का वैल्यू 50, ठीक है। अब x क्या माने हैं प्रत्येक बल्ले का मूल्य, y क्या माना है प्रत्येक गेंद का मूल्य, तो हम लोग आंसर लिखेंगे, अतः x बराबर 500 रुपये और y बराबर 50 रुपये, ये आंसर है। आप आंसर में इस प्रकार लिख सकते हैं, क्योंकि x और y को तो यहाँ मान चुके हैं हम लोग, या आप लिख सकते हैं आंसर में, अतः प्रत्येक बल्ले का मूल्य बराबर 500 रुपये और प्रत्येक गेंद का मूल्य बराबर 50 रुपये। हम लोग जिस प्रकार आप चाहें उस प्रकार लिख सकते हैं। चलिए, तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर जो ये 3 का था, 3 नंबर, ये हम लोग का कंप्लीट है, वो आंसर आया। अब हम लोग इसका 4 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, तो हम लोग का जो क्वेश्चन नंबर 3 का 4 नंबर है, पहले आप इस क्वेश्चन को पढ़ लें। क्वेश्चन में लिखा है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? एक तरह से इसमें 3 टाइप का आंसर निकलने वाला है। चलिए, तो आप क्वेश्चन को पढ़े होंगे, अब हम लोग समझते हैं क्या है क्वेश्चन में, किस प्रकार सॉल्व होगा। तो देखिए, क्वेश्चन में बोला गया था कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े के नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी का अलग से भाड़ा है। तो आपको मान लेना है कि माना नियत भाड़ा, आपको लिखना है माना फिक्स्ड प्राइस है कुछ, जिसे यहाँ बोला गया है नियत भाड़ा। माना नियत भाड़ा x रुपए, हम लोग नियत भाड़ा क्या मान लिए x रुपए, ठीक है। चलिए, तो नियत भाड़ा आपका x रुपए है और प्रति किलोमीटर, प्रति किलोमीटर जो उसका भाड़ा लगेगा वो y रुपए, ठीक है। इतना तो हम लोग को मानना था, मान लिए, ठीक है। अब देखिए प्रश्न अनुसार, अब प्रश्न में जो बोला है उसके अनुसार हम लोग इक्वेशन बनाएंगे, समीकरण बनाएंगे, इसीलिए क्वेश्चन को आपको बार बार अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। देखिए, प्रश्न अनुसार 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है। तो सबसे पहले तो x जो रुपए लगेगा वो तो फिक्स प्राइस है, इतना पैसा तो उसको लगेगा ही, ठीक। इसके बाद ये कितना किलोमीटर गया 10 किलोमीटर, 1 किलोमीटर के लिए y रुपए, तो 10 किलोमीटर के लिए 10y रुपए, टोटल कितना पैसा लग रहा है 105, समीकरण फर्स्ट, ठीक है। और फिर बोला गया 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपये, x रुपये तो फिक्स है, प्लस 15 किलोमीटर जा रहा तो y 15y, भाड़ा टोटल कितना लग रहा है 155, समीकरण 2, ठीक है। आप इसे सॉल्व करें, हम लोग प्रतिस्थापन विधि से इससे सॉल्व करेंगे। आपको लिखना क्या था,
समीकरण एक से, समीकरण एक से, ठीक है। समीकरण एक से x प्लस 10y बराबर 105। x का मान कितना आ जाएगा यहाँ से 105 माइनस 10y, ठीक है। x का मान निकल गया। हम लोग इसको समीकरण 3 बैठा दें तो x का मान समीकरण दो में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में हम लोग मान रखते हैं। ये समीकरण 2 है, x का मान यहाँ बैठेगा तो आएगा क्या 105 10y 15y 155। देखिए y को सॉल्व करेंगे हम लोग तो आएगा 5y 155 माइनस 105, इसको माइनस करने पर आएगा कितना 50, ठीक है। 155 से 105 माइनस आया कितना 50। अब ये इधर बचा है 5 को हम लोग बटे में करेंगे, 5 से ये कटेगा 10 बार, यानी y का मान कितना निकल गया 10। अब y का मान हम लोग बैठाएंगे तो लिखना है आपको y बराबर 10 का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में बैठाना है y का मान, तो x बराबर 105 माइनस 10 गुना 10, 105 माइनस 100 माइनस करने पर 5, यानी आपका जो नियत भाड़ा x था वो उसका वैल्यू निकला 5 रुपए, और जो आपका प्रति किलोमीटर भाड़ा y था उसका वैल्यू निकला 10 रुपए। हम लोग लिख सकते हैं अतः नियत भाड़ा बराबर 5 रुपए और प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर 10 रुपए, ठीक है। प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना हो जाएगा, तो का ये क्या हो गया आंसर हो गया पूरा, ठीक है। चलिए हम लोग का क्वेश्चन नंबर जो 3 था इसका ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 5, इसको पहले पढ़ते हैं क्या लिखा है इसमें। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात करें, ठीक है। चलिए तो लिखेंगे हम लोग माना भिन्न बराबर x/y। देखिए आपको पता होगा कि बटा के ऊपर वाला को अंश और नीचे वाला को हर कहते हैं, यानी भिन्न का जो ऊपर होगा बटा के यानी x यहाँ अंश है और y क्या है हर है। हम लोग ये भिन्न को मान लिए हैं। अब प्रश्न के अनुसार हम लोग समीकरण बनाएंगे। तो प्रश्न में बोला गया था पहला स्टेटमेंट में कि यदि किसी भिन्न के अंश दोनों में 2 जोड़ना है यानी x + 2 बटा y + 2, दोनों में अगर 2 जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाता है 9/11। अब इससे हम लोग समीकरण बनाएंगे, 11 से गुना करेंगे x को और 2 को, तो 11x और प्लस में 22, क्रॉस में गुना करके आएगा 9y और प्लस में 18, ठीक है। 9y को आप इधर ले आए क्योंकि प्रतिस्थापन विधि है ना, तो हम लोग यहाँ से x का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। आप 22 को उधर करें, 9y प्लस 18 माइनस 22, 11x, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 9y रहेगा, इसको घटाने पर आएगा -4, 11 बटा में 9y -4/11, ये हो गया हम लोग का। देखिए ये समीकरण 1 रख सकते हैं हम लोग, ठीक है, ये समीकरण 1 रहा। अब इसके बाद दूसरा स्टेटमेंट में हम लोग चलते हैं, लिखना है और समीकरण 2 में देखते हैं, 2 बनेगा, लिखा हुआ है यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। इस बार क्या किया जाता है, दोनों में 3 जोड़ा जाता है, ठीक।
अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न कितना आ जाता है 5/6। तो इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे इसी तरह, ठीक है। चलिए तो इसमें देखिए हम लोग क्रॉस में गुना करेंगे तो ये पूरा 5 से ये 6 से 6x और ये आ जाएगा 6 तो 18, 5 से ये गुना होगा दोनों 5y 5 तो 15, ठीक है। 6x 15, 18 को इधर लाएंगे तो -18 आएगा, ठीक है, साइन बदलता है। 6x बराबर सॉल्व करने पर आएगा 5y -3, 6 को ले आएंगे बटा में, ये x का मान आ जाएगा, यहाँ से x का मान यहाँ बैठाएंगे, ठीक है। चलिए तो ये हो गया समीकरण, हम लोग यहाँ 2 करते हैं। अब आपको लिखना है समीकरण 1 से x का मान आ रहा, समीकरण 2 में बैठाएंगे तो सीधा लिख दीजिएगा समीकरण 1 और 2 से, ठीक है। समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 से x का मान जो ये निकला है इसको x के जगह में बैठाना है, यानी 6 गुना कितना है 9y - 4 बटा 11, उसके बाद आएगा बराबर 5y - 3। सॉल्व करना है इसको, अब ये 11 है, 6 से गुना करो 9 6 54, y 6 4 24 बटा में 11 बराबर 5y - 3। 11 से मल्टीप्लाई करना है क्रॉस में, 54y - 24, 11 5 55 और 11 तिया 33, ठीक है। इसको माइनस करेंगे, 54y है, इसको इधर लाएंगे हम लोग, ये 54 है, ठीक। तो माइनस में होगा 55y -33, पहले से 24 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इसको माइनस करने पर -y, इसको माइनस करते हैं तो हम लोग को आएगा कितना 13 से गया 4 तो यहाँ हो जाएगा 9 और 2 से गया 2, यानी केवल 9 आएगा, ठीक है। तो इससे ये कैंसिल हो गया, y का मान कितना आ गया 9, y का मान 9 हम लोग निकाले। अब y का मान समीकरण 1 में बैठाएंगे तो x का मान आ जाएगा, तो आपको लिखना है y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो x बराबर 9 गुना 9 -4 बटा 11, 9 9 81 -4 बटा 11। हम लोग इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 77 बटा 11, 11 से इसको काटेंगे 7 बार में, यानी आपका x का मान 7 आ गया और y का मान 9 आ गया। तो हम लोग का भिन्न क्या हो जाएगा, तो आपको लिखना अतः भिन्न बराबर x बटा y माने थे, x का मान 7 है, y का मान 9 है, यानी 7 बटा 9, ये हम लोग का वांछित भिन्न हो गया, आपसे ही पूछा गया था, ठीक है। चलिए तो आप इसे नोट करिए। अब हम लोग का 3 नंबर का आखिरी क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 6 जो 3 नंबर का है, ठीक है। अभी हम लोग उसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 नंबर का ये आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। पहले हम लोग इसको पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में लिखा है 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 3 गुनी कब होगी 5 साल बाद, ठीक है। तो फिर आगे बोला गया क्वेश्चन में कि 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व का मतलब अभी से 5 साल पीछे, यानी बात किया जा रहा है पास्ट का, ठीक है, यानी भूतकाल का। तो उनकी वर्तमान आयु क्या है, तो हम लोग अभी का प्रेजेंट एज यानी वर्तमान आयु मानेंगे। तो आपको लिखना है हल, लिखना है माना, देखिए ठीक है, माना इसमें किसका नाम दिया गया है जेकब की और उसकी पुत्र के, जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की, ठीक है। तो आपको लिखना है माना पुत्र की या पिता जेकब की एक ही बात है ना, माना पुत्र की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, हम लोग पहले पुत्र को मान लेते हैं x वर्ष, और जेकब, जेकब इसका पिता होगा है ना, और जेकब की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु बराबर y वर्ष,
ठीक है। हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर कि जेकब जो है उसका जेकब की वर्तमान आयु x नहीं y वर्ष है और पुत्र की वर्तमान आयु x वर्ष है। ठीक है, चलिए प्रश्न अनुसार प्रश्न को फिर से पढ़ते हैं। लिखा है 5 वर्ष बाद, देखिए 5 वर्ष बाद बोला है तो दोनों में सबसे पहले 5 जोड़ देना है। ये अपने वर्तमान आयु से 5 साल बाद हो गया। ठीक है, 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु, हाँ तो 5 वर्ष बाद जेकब की आयु, जेकब कौन है ये वाला, ठीक है, यानी ये आयु। ठीक है, तो 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। ये ज़्यादा है, 3 गुना है, तो बराबर करने के लिए हमको इसको 3 से गुना करना होगा। इसको आपको समझना है, ये ज़्यादा है 3 गुना हो जाएगा, तो बराबर करने के लिए इसको 3 से गुना करना है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 3x + 15 y + 5, y इधर आएगा तो 3x प्लस y इधर आएगा तो माइनस, और 15 इधर जाएगा तो माइनस, तो घट के आएगा -10। समीकरण 1। ठीक है, 15 इधर गया तो प्लस से माइनस होगा तो माइनस प्लस माइनस होता है, बड़ा का आगे माइनस है तो माइनस। और अब दूसरा स्टेटमेंट को पढ़ेंगे हम लोग। इसमें लिखा और 5 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब माइनस, तो पहले तो हम लोग दोनों में 5 वर्ष पूर्व कर देते हैं, यानी माइनस, दोनों की आयु में 5 साल पीछे चले जाते हैं। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु, ये जेकब है, जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी होगी। ये अब 7 गुना है, तो बराबर करने के लिए पुत्र को 7 से गुना करना पड़ेगा और इसको सॉल्व करेंगे। 7x - 35, 7 - 5, 7x, y इधर आएगा, 35 इधर आएगा तो माइनस से क्या हो गया प्लस, तो ये रहा 7x - y बराबर में कितना होगा, प्लस माइनस माइनस यानी 30। ये समीकरण 2 हो गया हम लोग का। ठीक है, अब देखिए हम लोग समीकरण 1 से या समीकरण 2 से x या y का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, जो मान निकालना आसान होगा, तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 से। चलिए समीकरण 1 से ही निकालते हैं, तो 3x - y बराबर -10। हम लोग -10 को इधर लिखेंगे, y को इधर लिखेंगे, तो y का मान क्या आ जाएगा 3x + 10। ये y का मान आ गया और इसको हम लोग समीकरण 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये y का मान आ गया। यहाँ तक समझ में आया। अब y का मान समीकरण 2 में बैठाएंगे, तो आपको लिखना है y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में हम लोग बैठा रहे y का मान समीकरण 2 में, यानी मान बैठेगा 7x - y है तो ये पूरा आएगा 3x + 10 बराबर में कितना है, बराबर में है 30। सॉल्व करेंगे 7x 3x - 10 बराबर 30। इसको इससे माइनस करने पर आएगा 4x, ये इधर जाएगा तो हो जाएगा 40, 4 से 40 10 बार में, तो x का मान कितना आ गया 10। ठीक है, x 10 और y का मान अभी नहीं निकला है, x का मान समीकरण 3 में बैठाने पर आपको लिखना होगा x का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 यहाँ है, तो y बराबर 3 × 10 + 10, 30 + 10 बराबर 40। x का मान 10, y का मान 40। तो अब हम लोग x किसको माने हैं, पुत्र, तो हम लोग आंसर में क्या लिखेंगे, लिखेंगे अतः पुत्र की वर्तमान आयु बराबर 10 वर्ष, आपको वर्ष मानना जरूरी है, और जेकब की वर्तमान आयु बराबर 40 वर्ष। एक का 10 वर्ष और एक का 40 वर्ष। ये हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है, तो हम लोग का जो एक्सरसाइज चल रहा था, एक्सरसाइज हम लोग का चल रहा था 3.2, तो एक्सरसाइज 3.2 हम लोग का आज कंप्लीट हो गया पूरा। ठीक है, तो हम लोग का जो NCERT न्यू वाला बुक है
उस न्यू वाले बुक को, क्योंकि आपका जो एनसीईआरटी बुक है उसको नया वाला को ही पढ़ना है, सिलेबस में नया वाला ही पढ़ना है, पुराना वाला एनसीईआरटी को नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो नया वाला एनसीईआरटी का जितना भी एक्सरसाइज है उस पूरा एक्सरसाइज को हम लोग कंप्लीट करेंगे, पूरा बुक कंप्लीट करेंगे। आपका जो मैथ है 2024-25 का जो आपका एग्जाम होने वाला है बोर्ड परीक्षा, एनसीईआरटी बुक से ही क्वेश्चन आएगा और उस पूरे बुक को हम लोग यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री पढ़ने वाले हैं। तो आप अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके जितने भी फ्रेंड होंगे सबके बीच ये वीडियो को शेयर अधिक से अधिक करें, ठीक है। चलिए, तो हम लोग का ये एक्सरसाइज कंप्लीट है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो भी एक्सरसाइज बचा होगा उसको कंप्लीट करेंगे। क्लियर है? चलिए, तो आप अच्छे से नोट्स बनाइए, हम लोग पूरा किताब कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।